नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। जैसा मेरे साथ आपको दिख रहा होगा, हिटाची की एयर कंडीशन है। हिटाची नोन है टेक्नोलॉजी ब्रांड के लिए। बहुत सारी सुपर टेक्नोलॉजी इसके अंदर में आती है, बहुत सारा डिफरेंट प्रोडक्ट आता है जो इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी होती है। इसमें भी कुछ खास टेक्नोलॉजी है। आई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ ये 5 स्टार मशीन है। ये 2022 का मशीन है, इनफैक्ट अप्रैल की मैन्युफैक्चरिंग है। सो गर्मा गर्म प्रोडक्ट है। जैसा मैं बता रहा हूं आपको, ये करंट एकदम अप्रैल का वीडियो मैं बना रहा हूं, उससे एकदम फ्रेश मशीन है। फ्रेश मशीन है, टेक्नोलॉजी भी फ्रेश है। जो मशीन की टेक्नोलॉजी है वो आई फ्रेश है। जब आप मशीन में पहले भी इनकी फ्रेश मशीन आई फ्रेश आती थी, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट। 70 घंटा चलने के बाद ऑटोमेटिक मशीन क्लीन अप करती थी। इसके अंदर में जो चेंजिंग हुई है वो रिमोट में आपको स्पेशल आई फ्रेश का बटन दे दिया है। सो अपनी जरूरत के अनुसार आप आई फ्रेश बटन ऑन कर सकते हैं और उस टाइम में आपकी मशीन डेड कंडीशन में होती है। सो इसके ऊपर में बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं गाइस। आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं, क्यों आपको जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आपको जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज, अनबॉक्सिंग करने से पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिटेल आपको बता देता हूं। जैसा आपको मैंने बताया है, ये अप्रैल 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है। सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एकदम करंट प्रोडक्ट है, 5 स्टार मशीन है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5245 है। आपको पता है हिटाची नोन फॉर द जबरदस्त कूलिंग के लिए बनी होती है मशीनें। इनकी चिलिंग कैपेसिटी अल्टीमेट होती है। अगर आपको मशीन प्रॉपर सेटअप होगी तो आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाली है मशीन के साथ में। तो गाइज, इसमें एक और मेजर चेंजिंग है। जो पहले मशीन आती थी आई फ्रेश, वो 410 गैस के साथ आती थी। ये न्यू प्रोडक्शन जो है R32 गैस के साथ है। R32 काफी फेमस और बेहतर गैस माना जाता है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज, ओपन कर लिया हूँ मैं। आप सामने दिख रहा होगा इंडोर जो है वो ऑलमोस्ट उनकी जो पहले मॉडल आप देख चुके हैं। 5 स्टार की जो उनकी मशीन आती है वो सेम मॉडल है, सेम शक्ल सूरत में है। ओनली टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग है। ये स्पेशल 5 स्टार है। जो पहले वाली 5 स्टार मशीन है वो 4.5 रेटिंग की आती थी। ये इसकी आईएसआर अपग्रेड हो गई है, 5.20 है। सो अल्टीमेट पावर सेविंग बचाने वाली है। आपको 1330 वाट केवल चाहिए। हालांकि जो पहले वाला 5 स्टार है वो उस मशीन में 1540 वाट चाहिए होता है। इस मशीन में 1320 पावर कंजप्शन इसका है। R32 के साथ में है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी हालांकि पहले वाला 5275 है, 5275 है, ये 5245 है। जो बहुत माइनर अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ना है उसके अलावा। जैसा इसके साथ में आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रू एंड केबल की पंचिंग टूल साथ में आती है। बहुत मायने रखती है। जो कंपनी एकदम छोटी छोटी चीजें फिट करने वाली देती है, जो बहुत सारे ब्रांड में ये सब चीजें मिसिंग होती है, क्योंकि वायर को नॉर्मली ऐसे लपेट के लगा दिया जाता है, जिसके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें सारे नोज दिए हुए हैं। अगर इंजीनियर प्रॉपर इंस्टॉलेशन करती है सब मशीनों को, तो एरर फ्री मशीन रहती है। बिकॉज की ईच एंड एवरी चीज को ध्यान रख के कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होती है कंपनियों की तरफ से। जो भी प्रॉब्लम होती है आपके साइड पे, इंजीनियर जब इंस्टॉल करता है तो मोस्टली वहीं पे इग्नोरेंस करता है चीजों को हड़बड़ी करने में। तो इन चीजों को थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए। आप भी जब घर पे इंस्टॉलेशन करा रहे हो तो कम से कम ये जो वायर की फिटिंग जो दिख रही है, ब्लू क्लिप जो है, वो आप वायर में लगा के प्लास से उसको पंच कराएं और उसके बाद उसको यूज करेंगे, तो इससे लूज कनेक्शन एंड शॉर्टेज की कोई चांसेस नहीं बनती है। सो गाइज, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आपको जैसा फिनिशिंग दिख रहा होगा, इनका फ्यूजन गोल्डन पट्टी लगी है। जबरदस्त मिल्की प्रीमियर लुक देता है। बहुत शानदार इनकी कलर रहती है। जो व्हाइट है वो रियल व्हाइट है, मिल्की व्हाइट है। बहुत सारे ब्रांड का अपना अपना व्हाइट होता है। इसको देखने से आपको सामने से जबरदस्त फिनिशिंग दिखेगा। जो आपको गोल्डन का दिख रहा होगा, इसके वजह से इसका लुक बहुत प्रीमियर निकल के आता है। बिल्ड क्वालिटी जो प्लास्टिक की है वो भी स्पेशल होती है। जो नॉर्मल मशीन के कंपैरिजन में आपको क्वालिटी काफी ऊंची दिखती है, हाई क्वालिटी की दिखती है।
इनसाइड चलते हैं, आपको बाकी चीजें बताते हैं। लुक आपको ऑलमोस्ट पुरानी है लेकिन आपको जबरदस्त प्रीमियमिटी के साथ दिखती है। मैंने सो गाइज मैं रिमोट इसका स्पेशल है, जैसा आपको दिख रहा होगा। मोड है, टेम्परेचर कंट्रोल है, पावर बटन है, फैन कंट्रोल है, ऑन ऑफ है टाइमर का, साइलेंट मोड है। साइलेंट तो ऐसे मशीन इनकी हिटाची की साइलेंट के लिए ही मशीन करते हैं, बिकॉज ये मशीन भी 34 डीबी की है। दोस्तों याद रखेंगे, अदर मशीन जो होती है जो लोकल या काइंड ऑफ जो अदर ब्रांड है वो 38 अबव 40 डीबी की मशीन होती है, तो आप उनकी अंदर में 42, 45, 50 डीबी की मशीनें होती है। बहुत ज्यादा साउंड होता है कंपेयरली इस मशीन से। ये मोस्ट साइलेंट मशीन है, उसमें भी साइलेंट बटन है। आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या हरकत होगी मशीन की। ये इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसा इसमें जब आप फिल्टर गंदा हो जाएगा तो आपको इंडिकेटर यहाँ से ऑफ करने मिलेगा। तो एलईडी इंडिकेटर है, इसमें इंडिकेटर यहाँ शो करेगा, तो इंडिकेटर के साथ में यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे। इसके अलावा सुपर कूलिंग टेक्नोलॉजी है, जो बाकी में टर्बो बोल के आती है। बहुत सारा कंपनी के रिमोट में टर्बो चार्जिंग है, तो ये भी सुपर कूल है। जब आप इस बटन को ऑन करेंगे तो कंटिन्यूस अपनी हाइपर मोड में चलेगा और जितना भी इसकी मैक्सिमम क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो प्रोड्यूस करेगा आपके साथ में। जो इस रिमोट का स्पेशल बटन है वो ये बटन है आई फ्रेश। ये बटन जब आप यूज करेंगे, महीना 2 महीना में एक बार आपको इसको यूज करेंगे। आई फ्रेश बटन यूज करने से इसके अंदर में ब्लीचिंग करता है, आपके जो कॉइल है, जो फिन कॉइल है उसको ब्लीचिंग करेगा। फिर उसके बाद बर्फ जमा है, फिर उसको थ्रो आउट करता है, उसको बर्फ को बाहर निकालता है, ड्रेन आउट कर लेता है। फिर उसके बाद में कंटिन्यूस ड्राई मोड चलता है। ये टोटल प्रक्रिया जो है 45 मिनट्स का। एक बार इनसाइड खोल के आपको मैं और डिटेल करूंगा। मेन बटन ये वाला, जब बटन ऑन करेंगे तो ऊपर एक इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। दैट टाइम में मशीन आपका डेड कंडीशन में होगा। आप जब लीन टाइम में हो, कहीं इधर बाहर निकल रहे हो, आपके पास समय हो, उस समय इसको यूज करेंगे। सो इस समय आपका मशीन वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें एम्बियंट कलर दिया हुआ है, जैसे आपको हिटाची का ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है कि आपका जब कूलिंग कर रहा हो, कंफर्ट मोड में होगा तो आपको ग्रीन जलेगा, जब चिलिंग मोड में होगा, कूलिंग कैपेसिटी हाई में चल रही होगी तो ब्लू कलर जलेगा। तो इंडिकेटर आपको पता चलता है कि हाँ मेरी मशीन चिल कर रही है और कंफर्ट मोड में नॉर्मल चल रही है। सो गाइस, इसको एक बार ओपन करके आपको फिन कॉइल क्या आई फ्रेश से क्या होता है, क्योंकि इस मशीन को मेजरली खरीदने का जो एडवांटेज है वो आई फ्रेश के वजह से है। तो ओपन करके मैं बताता हूँ कि किस पार्ट को वो आई फ्रेश के थ्रू क्लीन करता है, वो आपको जानना जरूरी है। सो गाइस, जैसा आपको दिख रहा होगा, इनकी मशीनें सील रहती है, फिन कॉइल नॉर्मली नहीं दिखती। अदर मशीनों में आपको यहाँ फिन कॉइल दिखने लगता है, यही फिल्टर लगी रहती है मोस्ट ऑफ मशीनों में। इनका ये सील्ड होता है, जिसके वजह से आप फिन कॉइल टच नहीं कर पाएंगे और मेल्ट नहीं होता, फोल्ड नहीं होता, तो आपको मशीन का परफॉर्मेंस मिलते रहता है कंटिन्यूस। इनका जो फिल्टर है वो फ्रंट में रहता है, टॉप में रहता है, सॉरी। तो टॉप में आपको इस पोजीशन से निकालना बहुत ईजी होता है, जैसे सीधा स्लाइड करके। सो गाइस, मेजर जो हिटाची की टेक्नोलॉजी है, मैसिव फाइन फिल्टर होता है, जैसा आपको दिख रहा होगा। बहुत ही बारीक छिदा है, वो बहुत दूरबीन से आपको देखना होगा क्लियरिटी के साथ, पावर कान से तब दिखेगा। सो इतनी कोई बारीक भी डस्ट है वो उसको छांट के बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर में यहाँ ऊपर में ही रह जाएगा। सो फिल्टर आपको क्लीन थोड़ा रेगुलर बेस में करना होता है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी जाम होने का भी चांस होता है, बिकॉज जितनी बड़ी छेदा रहेगी उतना कम जल्दी जाम होगा, लेट से जाम होगा। अगर बारीक एकदम है तो पतली डस्ट को भी फिल्टर कर देना है। लेकिन आपको ये 10 दिन 15 दिन में आपको क्लीन करना चाहिए, इससे मैक्सिमम डे इसमें नहीं देना चाहिए, इसके वजह से मशीन पे असर पड़ता है। सो हमेशा फिल्टर आपका क्लीन होना चाहिए, ये एकदम से बेंचमार्क है, इसको समझ के रखना है, इसमें कहीं भी। सो गाइस, आपको जैसे मैंने बताया, ये मशीन मेजर परचेस करने का जो पर्पस है वो फिन कॉइल, ये फिन कॉइल है, जिस कॉइल को आप इंजीनियर के द्वारा ही केवल क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हाथ जाना भी मुश्किल है और खुद का क्लीन करना भी इम्पॉसिबल है। इसको जब भी आप क्लीन कराते हैं तो वॉश करना होता है। वॉश करने का एक प्रक्रिया है, जो मशीन लेकर आता है, स्प्रे मशीन, उसके थ्रू में वॉश किया जाता है और उसको पॉलिथीन के थ्रू फिर थ्रो आउट कर दिया जाता है इसका डस्ट के अंदर। इसके अंदर भी बहुत महीन डस्ट अंदर घुस जाता है, जिसको 1.5 साल में जो सर्विस रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये जितना गंदा हो जाएगा, जाम हो जाएगा, उतनी मशीन की लोड बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी घट जाएगी, चिलिंग नहीं होगा, रबर बहुत सारे ETC, बहुत दुनिया जहां का प्रॉब्लम आना है, सारी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड होती है। तो जब आप आई फ्रेश इस बटन को ऑन करते हैं, आपको लगता है कि 1.5-2 महीना में मशीन मेरी गंदी हो गई है और आपको लगता है मशीन अभी नहीं यूज करनी है और टाइम है, कहीं इधर उधर निकल रहे हैं, उस समय इस बटन को आपको ऑन कर लेना है। ये प्रक्रिया
45 मिनट्स का वनली है। 45 मिनट में ये आपको 3 मिनट ये जो कॉइल दिख रहा है इसके अंदर ब्लीजिंग करेगा। ब्लीजिंग करने के बाद में 20 मिनट तक फ्रीजिंग करता है, इसके ऊपर में बर्फ का लेयर जम जाएगा एंड 3 मिनट तक थ्रो आउट करता है। इसका जो बर्फ जमा हुआ है उसको ड्रेन आउट करता है, बाहर निकालता है गला उसको मेल्ट करके। और उसके अलावा 20 मिनट तक ड्राइंग करता है, उसको ड्राई करता है। ड्राई मोड मतलब कि उसके अंदर एयर जो ड्राई कर निकालना है वो चलेगा, जिसके वजह से फिन कॉइल आपको एज फैक्ट्री जैसे निकल के आई, जैसा अभी आपको मशीन दिख रहा है ऐसी मशीन आपकी रेडी हो जाती है। ये मैं आपको जैसे बताया हूँ सेम चीज आपको वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ, सो वीडियो से आपको क्लियरिटी हो जाएगी व्हाट इज iFresh। ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है, ईच एंड एवरी मशीन में होना चाहिए। बिकॉज की कई बार इंजीनियर नहीं बुलाने की वजह से भी मशीनें चलाते रहते हैं लोग, और उसके वजह से कंप्रेसर चौक कर जाता है, आपकी बिजली का बिल बढ़ जाता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइज इंडोर के बारे में मैंने डिटेल बता दिया। टेक्नोलॉजी बेसिकली इंडोर में ही चेंज हुई है। जो आउटडोर है एक बार आपको डिटेल कॉन्फ़िगरेशन उसका डिटेल कर देता हूँ। हालांकि कोई आउटडोर में चेंजिंग नहीं है, जो मेरे पीछे वीडियो में है आप सेम वीडियो फॉलो कर लेंगे, आपको सेम ही चीज है, कोई टेक्नोलॉजी चेंजिंग नहीं है इसके अंदर में। मॉडल आपको जैसे बता रखा है 518 FFEO इसका मॉडल नंबर है। इंडोर आउटडोर का सेम मॉडल है। ये कूलिंग कैपेसिटी 5245 है, जैसे मैं बता रखा है। ये 5 स्टार रेटिंग की मशीन है। एक बार आपको इंडोर का भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बता देता हूँ मैं। सो गाइस मॉडल जैसे 518 FFEO मॉडल है। आईसर रेटिंग जैसे मैं बता रखा हूँ 5.20 है। करंट रेटिंग है। पावर कंजम्पशन 1330 है। सो काफी कम पावर खाता है। जो मेजर चेंजिंग इसके अंदर में है R32 गैस न्यू मॉडल में हो गया है। इस मॉडल में R32 गैस से पहले वाला जो मॉडल iFresh आता था उसके अंदर 410 गैस था। सो ये मेजर चेंजिंग है, ये बेहतर गैस है उससे। यहाँ एक हिटाची ने चेंजिंग किया है, QR कोड दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको मैनुअल ढूंढने की जरूरत नहीं है। कई बार मैनुअल आपका जो साथ में कंपनी देती है वो इधर उधर हो जाता है, आपको ऑपरेशन सीखने में दिक्कत हो सकता है। इसके वजह से QR कोड से आप यहाँ डाउनलोड करके मैनुअल यूज कर सकते हैं। सो गाइस जैसे बता रखे हैं हिटाची टेक्नोलॉजी ब्रांड है और ये iFresh टेक्नोलॉजी इनकी फ्रेश टेक्नोलॉजी है। इससे पहले जो आती थी उसमें बहुत सारी कमी थी इस टेक्नोलॉजी में, बिकॉज वो 70 घंटा चलने के बाद ऑटोमेटिक चलता था, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता था। मशीन अपने ऑटोमेटिक चालू हो जाना और क्लीन होना। उस वक्त हो सकता है कोई इमरजेंसी जगह बैठे हो और किसी लोग के साथ मशीन बंद हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। इस मशीन में जो टेक्नोलॉजी चेंजिंग हुई है, आपके रिमोट में बटन दिया हुआ है, सो आप अपने अनुसार कंट्रोल कर पाएंगे। जब जरूरत होगा तो आप ऑन करेंगे और iFresh यूज करेंगे। iFresh यूज करने का मतलब है कि वो मशीन ऑलवेज आपको फैक्ट्री फिटेड नहीं रहेगी, और जो इंजीनियर का साल भर में 1000-2000 रुपये आपको ले जाता है एक फ्रेशनेस मशीन क्लीन करने की, उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। हालांकि फिर भी आउटडोर एक पार्ट रह जाता है जो क्लीन करने की जरूरत होती है, लेकिन आपको रेगुलर क्लीनअप की जरूरत नहीं है। आप 2 साल 4 साल के गैप में भी आराम से क्लीनअप करा सकते हैं, बिकॉज आउटडोर में उतनी गंदा नहीं होती है जितना कि आपका इंडोर। बिकॉज ऑलवेज वो क्लीनअप चलते रहता है, वो फिल्टर के थ्रू जो डस्ट आता है आपको, और उसकी फिन कॉइल जाम हो जाती है, जिसकी वजह से चिलिंग में और पावर कंजम्पशन में, बिकॉज की 5 स्टार की मशीन अगर आपकी फिन कॉइल गंदी है तो 0 स्टार हो जाती है और उस तरह से बिहेव करती है। उसमें आपको पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिसकी कूलिंग भी नहीं मिलती है आपको एज पर रिक्वायर्ड जो होती है। तो बहुत लोग का ऐसा सोचना तो मशीन बेकार हो गया है, और इस तरह से आप यूज करते रहते तो आपको जबरदस्त मजा आते रहता है। मशीन आपको हमेशा फैक्ट्री काइंड ऑफ दिखती है। सो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।